हेलो स्टूडेंट्स, आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत अभिनंदन, हार्दिक स्वागत है। जी हाँ स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं इंग्लिश सब्जेक्ट से जुड़े हुए एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक और वो है पैसेज। जी हाँ स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे कि कैसे आप बहुत छोटे से बहुत आसान से ट्रिक्स के द्वारा इन पैसेज के क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हैं। ये पैसेज आपके एग्जाम में 22 नंबर के आते हैं और हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे कि कैसे छोटे छोटी बातों को ध्यान में रखकर हम इन पूरे 22 नंबर को हम लोग कवर अप कर सकते हैं। जी हाँ स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंत तक बने रहिए और देखिए कि कैसे इन ट्रिक्स को सीखकर आप अपने उन नंबर को कवर अप कर लेंगे और आपका जो इंग्लिश को लेकर डर है, जो आपका इंग्लिश को लेकर भय है, वो भी बहुत हद तक आप कम कर पाएंगे। जी हाँ स्टूडेंट्स, तो हम शुरू करते हैं अपने वीडियो को और देखते हैं कि पैसेज कैसे बनाए जाते हैं। हम लोग शुरुआत करते हैं कुछ बेसिक ट्रिक्स के द्वारा। देखेंगे कि कैसे कौन से वर्ड से हमें क्या पूछा जाता है, कौन सा ऐसा वर्ड है जब हमें दिया जाए और हम उसको सीखते हैं, उसको लिखते हैं। देखिए, और हम लोग पहला शब्द देखते हैं कि कौन सा ऐसा पहला शब्द है जिसको हम लोग ज्यादातर इंग्लिश में पैसेज को पूछा जाता है। पहला वर्ड जो है वो है व्हाट। व्हाट मतलब होता है क्या। जब भी क्वेश्चन व्हाट से शुरू किया जाएगा तो हम अपने आंसर में सबसे ज्यादा वर्ब यानी कि क्रिया को बताएंगे। VERB, वर्ब यानी कि क्रिया। वह क्या काम कर रहा था, राधा क्या खा रही थी, सोहन क्या खेल रहा था, इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हमें ध्यान रखना है कि व्हाट से वर्ब यानी कि क्रिया शब्द को हम लोगों को आंसर करना है। उसके बाद बहुत बार नाम पूछा जाता है तो हम नाम को आंसर करेंगे। What is your name, तुम्हारा नाम क्या है, तो हम क्या बोलेंगे, My name is सोहन। ठीक है, इस प्रकार से पूछा जाता है पहला। दूसरा जो शब्द है वह पूछा जाता है हु। हु मतलब कौन। जब क्वेश्चन हु से पूछा जाएगा तो हम हमेशा सब्जेक्ट यानी कि कर्ता के बारे में बात करते हैं। किसने रावण को मारा, तो यहां पर कर्ता के बारे में पूछ रहा है, कर्म करने वाले को यानी कि क्रिया करने वाले को। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ हु की जगह पर जो क्वेश्चन दिया गया है उसमें सब्जेक्ट को रख देंगे तो हमारा आंसर वहां पर बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग, वो है व्हाट के बाद, हु के बाद में है व्हेन। व्हेन का मतलब होता है कब यानी कि समय यानी कि टाइम। इंग्लिश में हम बोलेंगे टाइम। जब भी क्वेश्चन व्हेन से दिया गया होगा तो हम क्या बोलेंगे, हम समय के बारे में वहां पर बात करेंगे, हम समय के बारे में बताएंगे। व्हेन डू यू गो टू स्कूल, तुम स्कूल कब जाते हो, तो हमारा आंसर क्या होगा, मैं स्कूल 7 बजे जाता हूं। आई गो टू स्कूल एट 7 AM। ठीक है, तो इस प्रकार से जब समय के बारे में पूछा जाएगा तो व्हेन से पूछा जाएगा और हम हमेशा समय को वहां पर बता देंगे। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है, अगला जो वर्ड है वो है वेयर। WHERE, वेयर मतलब होता है कहां। और जब भी क्वेश्चन वेयर से होगा तो वह एक प्लेस की बात करता है यानी कि स्थान की बात करता है। हम हमारे क्वेश्चन के अंदर जब आंसर करेंगे तो एक स्थान के बारे में बात करेंगे। भारत की राजधानी कहां है, तो हम क्या बोलेंगे, भारत की राजधानी दिल्ली है। तो यहां पर क्या बात कर रहा है, वो जगह के बारे में बात कर रहा है और हमने आंसर क्या किया है, जगह के बारे में ही बताया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो वर्ड है वो है वाई। वाई का मतलब होता है क्यों। और इसमें क्या पूछा जाता है, इसमें पूछा जाता है रीजन। REASON, रीजन यानी कि कारण। जब भी क्वेश्चन में वाई आएगा तो हमें आंसर में एक रीजन बताना पड़ेगा। स्टूडेंट्स देखिए, रीजन जो है हम हमेशा या तो बिकॉज से शुरू करेंगे या फिर टू के साथ में शुरू कर देंगे। बिकॉज या टू के बाद हमारा रीजन शुरू होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं वर्ड। अगला वर्ड है हुज। WHOSE, हुज मतलब किसका या किसकी। ठीक है, अब देखिए इस चीज को समझते हैं। हुज के साथ में हमेशा एक नाउन जुड़ा रहता है, एक संज्ञा शब्द जुड़ा रहता है और उस संज्ञा शब्द से ही रिलेटेड संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, तो हम यहां लिखते हैं
रिलेटेड नाउन यानी कि संज्ञा जो उसके साथ में जुड़ी हुई है। जैसे मैं बोलता हूं यह पेन किसका है, यानी कि हुज पेन इज दिस, यानी कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं, इस पेन के बारे में बात कर रहा हूं। तो हम उस रिलेटेड नाउन जुड़े हुए शब्द के बारे में बात करेंगे। ठीक है, अगला देखिए, अगला बढ़ते हैं हम लोग हुम। और हुम मतलब होता है किसे। जब भी क्वेश्चन हुम से पूछा जाता है तो हम रिलेटेड ऑब्जेक्ट की बात करते हैं। ठीक है, रिलेटेड ऑब्जेक्ट की बात करेंगे, यानी कि तुमने अपनी गाड़ी किसे बेची, तुमने अपनी कार किसे बेची। सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ जो ऑब्जेक्ट है उसके बारे में यहां पर ये बात कर रहा है। तो मैं आंसर क्या करूंगा, मैंने अपनी गाड़ी सोहन को बेची। तो यहां पर जो रिलेटेड ऑब्जेक्ट है उसके बारे में प्रश्न किया जाता है और हम उसी के बारे में क्या करेंगे, आंसर अपना देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स और देखते हैं अगला वर्ड है हमारा हाउ। हाउ का मतलब होता है कैसे, इसका अर्थ है कैसे। और जब भी हाउ से प्रश्न बनेगा तो हम उसके अंदर किसी कार्य को करने का तरीका यानी कि मेथड के बारे में बात करते हैं। ये मेथड यानी कि कार्य करने का तरीका हमें बताना होता है। हाउ डू यू गो टू स्कूल, तुम स्कूल कैसे जाते हो। तो मैं क्या बताऊंगा, स्कूल जाने का तरीका। आई गो टू स्कूल ऑन फुट, मैं स्कूल पैदल जाता हूं। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला वर्ड हमारा कौन सा है। अगला वर्ड है हमारा विच। विच का मतलब होता है कौन सा या कौन सी। ठीक है, और इसका यूज ज्यादातर निर्जीव चीजों के लिए, जानवरों के लिए, पक्षियों के लिए या कभी कभी मनुष्यों के लिए भी किया जाता है। तो हम इन सब चीजों के बारे में इसमें बात करते हैं। और जब इससे प्रश्न पूछा जाता है तो अक्सर वो शब्द इसके नाउन के इसके साथ में जुड़ा रहता है। ठीक है, लेकिन ये हमेशा ऐसा नहीं होता क्योंकि कभी कभी ये अलग तरह से भी पूछा जाता है। लेकिन हम हमेशा ध्यान रखेंगे कि ये किसके लिए पूछा जा रहा है और उससे रिलेटेड ही हम आंसर यहां पर करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला वर्ड कौन सा है हमारा। अगला वर्ड है हमारा हाउ मैनी। हाउ मैनी मतलब होता है कितना। और जब भी हाउ मैनी शब्द का प्रयोग किया जाएगा तो हम किसी काउंटेबल नाउन के बारे में बात कर रहे हैं। काउंटेबल नाउन के बारे में बात कर रहे हैं, एक ऐसे शब्द के बारे में, एक ऐसी संज्ञा के बारे में जिसे हम गिन सकते हैं। जैसे मैं बोलता हूं हाउ मेनी बॉयज इन द क्लास, क्लास के अंदर कितने लड़के हैं। तो मैंने क्या बोला, हाउ मेनी बॉयज। क्यों, क्योंकि मैं बॉयज को क्या कर सकता हूं, काउंट कर सकता हूं, गिन सकता हूं। तो उनकी संख्या यानी कि हमें नंबर बताना होता है। काउंटेबल नाउन की संख्या को हमने बताना होता है। आगे देखते हैं और अगला वर्ड हम लोग देखते हैं हाउ मच। हाउ मच का मतलब होता है कितना। और इससे हम लोग अनकाउंटेबल नाउन के बारे में बात करते हैं। जब हमें किसी ऐसी पदार्थ की मात्रा की बात पूछी जाती है जिसको हम गिन नहीं सकते हैं तो हाउ मच से हम इसे पूछेंगे। जैसे हाउ मच शुगर डू यू लाइक इन योर टी, तुम अपनी चाय में कितनी चीनी पसंद करते हो। अब हम जानते हैं चीनी को हम काउंट नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि उसकी एक मात्रा होती है और इसलिए हम क्या करेंगे, हाउ मच से इसका प्रश्न बनाएंगे। ठीक है, ये हमारा अगला वर्ड है। देखते हैं अगला है हमारा हाउ ओल्ड। हाउ ओल्ड का अर्थ होता है कितना और इससे एज पूछी जाती है स्टूडेंट्स। एज यानी कि आयु। जब भी आयु पूछने का काम होगा तो हाउ ओल्ड का प्रयोग हम लोग करेंगे। हाउ ओल्ड आर यू, तुम कितने साल के हो। तो मैं आंसर क्या करूंगा, आई एम 15 ईयर्स ओल्ड, मैं 15 साल का हूं। तो इस प्रकार से हाउ ओल्ड का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हाउ फार। हाउ फार का मतलब होता है कितना और यहां पर इसका प्रयोग
हम दूरी के लिए करेंगे, यानी कि डिस्टेंस के लिए करेंगे। ठीक है, जब भी किसी दो स्थानों के बारे में, दो स्थानों के बीच की दूरी के बारे में बात कर रही हो की जाती है तो वहां पर हाउ फार का यूज किया जाता है। अगला देखते हैं, अगला है हमारा हाउ बिग, यानी कि कितना, और इसमें साइज की बात की जाती है। स्टूडेंट्स, आकार की जब बात करें तब हम लोग हाउ बिग का यूज करते हैं। किसी के आकार, किसी के साइज के बारे में बताना होता है तब हम लोग हाउ बिग का यूज करते हैं। अगला जो वर्ड है हमारा है वो है हाउ लॉन्ग। हाउ लॉन्ग का मतलब भी होता है कितना, लेकिन इसके द्वारा हम क्या पूछते हैं, इसके द्वारा हम ड्यूरेशन को पूछते हैं। ड्यूरेशन मतलब अवधि। मैं कहता हूं 5वां पीरियड कितना लंबा है तो मैं बोलूंगा हाउ लॉन्ग इज द 5th पीरियड। ठीक है, तो वहां पर ड्यूरेशन का भी प्रयोग होता है। हाउ लॉन्ग का प्रयोग कभी कभी छोटी दूरी के लिए भी होता है। यह कमरा कितना लंबा है, यह कमरा कितना बड़ा है, इसके लिए हम भी क्या करते हैं, हाउ लॉन्ग का यूज कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, एक शब्द और है, एक और प्रकार का वाक्य है जो हमें देखने को मिलता है, जो अक्सर पूछा जाता है, और वो जो शब्द है, वो जो क्वेश्चन है वो होता है कि हमसे कई बार बोला जाता है हेल्पिंग वर्ब से कोई वाक्य शुरू होता है और एंड में उसके क्वेश्चन मार्क दिया गया होता है। तो इस प्रकार के जो शब्द होते हैं, इस प्रकार के जो क्वेश्चंस होते हैं, उनके लिए हम लोग हमेशा अपना आंसर यस या नो से शुरू करेंगे। अगर मेरा आंसर यस है तो मैं दिए गए वाक्य को अफर्मेटिव सेंटेंस में बदल दूंगा, और अगर मेरा आंसर नो है तो मैं दिए गए वाक्य को एक नेगेटिव सेंटेंस में बदल दूंगा, और इस प्रकार से हमारा वह प्रश्न का जवाब तैयार हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, देखा आपने कैसे हम छोटे छोटे शब्दों को, छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखकर अपने पैसेज को सॉल्व कर सकते हैं, उनके करेक्ट आंसर ले सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, लीजिए इसका एक स्क्रीनशॉट, क्योंकि हम एक छोटा सा पैसेज आपके लिए इस वीडियो में लेकर आए हैं और हम उस पैसेज को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि कैसे इन ट्रिक्स की मदद के द्वारा आप उनका आंसर खोज सकते हैं, उनका आंसर लिख सकते हैं। तो ले लीजिए इसका एक स्क्रीनशॉट जल्दी से, और फिर हम लोग शुरू करते हैं अपने इस पैसेज को कि कैसे इसे हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे अगले इस पैसेज को देखते हैं। पहले हम लोग इसको ट्रांसलेट करेंगे, पहले हम इसको पढ़ेंगे और जल्दी जल्दी हम इसको सीखेंगे कि कैसे आसान तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए, लिखा है, बिफोर द जायंट वेव स्लैम्ड इनटू द कोस्ट इन इंडिया एंड श्रीलंका। इंडिया और श्रीलंका के तटों के ऊपर बड़ी बड़ी लहरों के टकराने से पहले वाइल्ड एंड डोमेस्टिक एनिमल्स सीम टू नो व्हाट वाज अबाउट टू हैपन। जंगली और घरेलू जानवरों को देखकर लगता था कि वे जानते थे कि क्या होने वाला था। दे फ्लैड टू सेफ्टी, वह सुरक्षा के लिए भाग खड़े हुए। अकॉर्डिंग टू आई विटनेसेस अकाउंट्स, एलिफेंट्स screamed and ran for higher ground। चश्मदीद गवाहों के द्वारा हाथी चीखने लगे और वह ऊंचे स्थानों पर भाग गए। डॉग्स रिफ्यूज टू गो आउटडोर्स, कुत्तों ने बाहर जाने से मना कर दिया। फ्लेमिंगोज लेफ्ट देयर लो लेइंग ब्रीडिंग एरियाज, फ्लेमिंगो पक्षी ने अपने नीचे ब्रीडिंग एरिया यानी प्रजनन स्थानों को पर वह छोड़कर चले गए। एंड जू एनिमल्स रश्ड इनटू देयर शेल्टर्स, और चिड़ियाघर के जानवर अपने अपने शरण स्थान पर भाग गए। मैनी पीपल बिलीव दैट एनिमल्स पॉजेस अ सिक्स्थ सेंस एंड नो व्हेन द अर्थ इज गोइंग टू शेक। बहुत से लोगों का ऐसा विश्वास है कि जानवरों के अंदर एक सिक्स्थ सेंस होती है, छठी इंद्री होती है, जो कि उन्हें यह बताती है कि धरती कब हिलने वाली है, यानी कि भूकंप आने वाला है। Some experts believe that animals' more acute hearing helps them to feel the earth's vibration। कुछ
एक्सपर्ट्स का ऐसा मानना है कि जानवरों के अंदर सुनने की जो अद्भुत क्षमता है वह धरती की वाइब्रेशंस को यानी कि कंपन को क्या करती है, मदद सुनने में मदद करती है, उन्हें महसूस करने में मदद करती है। दे कैन सेंस एन अप्रोचिंग डिजास्टर लॉन्ग बिफोर ह्यूमंस रियलाइज व्हाट्स गोइंग ऑन। वह मनुष्यों के समझ में आने से पहले ही आने वाले खतरे को भांप लेते हैं। तो ये हमारा पैसेज था। और देखिए स्टूडेंट्स, इस साइड में यहां पर कुछ वर्ड्स लिखे हैं, वो पैटर्न बताया गया है जिस पैटर्न से आपसे एनुअल परीक्षा के अंदर, आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो देखिए यहां पर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप दिए गए हैं। कुछ क्वेश्चन जो है, पहला दूसरा क्वेश्चन जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप दिया गया है। उसमें आपको क्या दिया जाएगा, उसके अंदर आपको ऑप्शन दिए जाएंगे, उसमें से आपको टिक करना है, सही ऑप्शन को आपको चूज करना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम पढ़ते हैं क्या लिखा है। पहला क्वेश्चन, व्हाट वाज वाइल्ड एंड डोमेस्टिक एनिमल्स सीम्ड टू नो। जंगली और घरेलू जानवरों को क्या आभास हो गया था। तो हम यहां पर ऑप्शन है, देखिए, व्हाट वाज अबाउट टू हैपन, व्हाट हैड हैपेंड, व्हाट वाज हैपनिंग, व्हाट इज हैपनिंग। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का जो आंसर, सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 1 है। और ये जो वर्ड है यहां पर देखिए आपको पैसेज में मिल जाएगा, प्रॉपर्ली गिवन है, पहले से ही दिया गया है। और हमारे लिए इस प्रकार से आंसर को छांटना बहुत आसान हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोस्ट ऑफ विच कंट्रीज डिड द जायंट वेव्स स्लैम इनटू। कौन से देश की तटों के ऊपर बड़ी बड़ी लहरें टकराई। तो देखिए यहां पर इसका जो सही आंसर है वह है इंडिया एंड श्रीलंका, क्योंकि यहां पर देखिए दे रखा है कोस्ट इन इंडिया एंड श्रीलंका। हमने ऑलरेडी इसको पढ़ा है, तो यही इसका क्या है, सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। लिखा है, इनलिस्ट द एनिमल्स दैट रिएक्टेड टू द डेंजर डिफरेंटली। उन जानवरों की एक लिस्ट बनाइए। इन लिस्ट का मतलब क्या है, लिस्ट बनाना है। एक लिस्ट बनाइए जिन्होंने उस खतरे के प्रति अलग अलग तरीके से क्या किया था, रिएक्ट किया था, प्रतिक्रिया दी थी। तो किन किन जानवरों की बात आई है यहां पर। देखिए पहला जो जानवर यहां पर बताया गया है वह है, देखिए यहां एक एलिफेंट्स की बात हुई है। तो हम आंसर लिखेंगे एलिफेंट्स, एलिफेंट्स, ठीक है। दूसरा कौन सा है, देखिए दूसरा है डॉग्स, तो यहां लिखेंगे हम डॉग्स। और तीसरा जो दे रखा है वह है फ्लेमिंगोज, यहां लिखेंगे फ्लेमिंगोज। यहां पर इन जानवरों और पक्षियों के बारे में बताया गया है, ठीक है। आप इसकी एक लिस्ट भी बना सकते हैं 1 2 3 डालकर, और अदरवाइज आप ऐसे एक लाइन में भी इसे लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में देखते हैं। इन व्हाट क्वालिटी एनिमल्स आर बेटर देन ह्यूमंस। किस क्वालिटी के अंदर, किस गुण के अंदर जो जानवर हैं वह मनुष्य से बेहतर होते हैं। तो देखिए यहां पर हमने पैसेज में पढ़ा था, लिखा है एनिमल्स मोर एक्यूट हियरिंग हेल्प्स देम टू फील द अर्थ्स वाइब्रेशन। और साथ में देखिए लास्ट लाइन में क्या कहते हैं, दे कैन सेंस एन अप्रोचिंग डिजास्टर लॉन्ग बिफोर ह्यूमंस रियलाइज व्हाट्स गोइंग ऑन, ठीक है। तो हम इसे यहां पर ऐसे लिख सकते हैं, आपको ऐसे अपने आंसर शीट में लिखकर आना है और करेक्ट नंबर आपको जरूर डालना है जो भी आप आंसर लिख रहे हैं। चलिए देखते हैं इसका आंसर हम लोग क्या बना सकते हैं। देखिए यहां पर बनाएंगे एनिमल्स आर बेटर देन ह्यूमंस इन हियरिंग। आगे देखिए क्या है, हियरिंग टू फील द अर्थ वाइब्रेशन, और साथ ही साथ में हम
इस वाक्य को भी जोड़ देंगे। दे कैन सेंस एन अप्रोचिंग डिजास्टर लॉन्ग बिफोर ह्यूमंस रियलाइज व्हाट्स गोइंग ऑन। ठीक है, यहां पर हम लोग इसको देख सकते हैं आसानी से, ये हमारा आंसर बन जाता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या बता रहा है। फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स कनेक्टेड विद द होम। इस पैसेज में से, ध्यान दीजिए, इस पैसेज में से हमें वह शब्द ढूंढना है, वह शब्द ढूंढना है। फाइंड मतलब ढूंढना है, जिसका मतलब होता है, मतलब क्या होता है, ये कनेक्टेड विद द होम, यानी घर से जुड़ा हुआ। घर से जुड़ा हुआ उसको क्या कहते हैं? क्या ये वर्ड आया है हमारे पैसेज के अंदर? जी स्टूडेंट्स, बिल्कुल ये हमारे पैसेज में आया है। देखिए डोमेस्टिक, तो इसका वन वर्ड आंसर होगा डोमेस्टिक। चलिए ये हो गया हमारा इसका आंसर। ठीक है, तो स्टूडेंट्स देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ और देखते हैं इसका सही आंसर। लिखा है राइट फ्रॉम द पैसेज द अपोजिट ऑफ टाइनी, यानी कि पैसेज में से वो शब्द छांटिए जिसका अर्थ होता है टाइनी। टाइनी का अर्थ क्या होता है? छोटा। इसको सीखने की एक बहुत आसान सी ट्रिक है। देखिए स्टूडेंट्स, अगर हमसे इस शब्द के अंदर पूछा जाए, इस क्वेश्चन में पूछा जाएगा किसी नाउन के बारे में, तो हम नाउन के बारे में बात करेंगे। अगर किसी वर्ब के बारे में पूछा जाएगा तो हम इससे संबंधित वर्ब को ही इस पैसेज में ढूंढेंगे। और अगर हमसे कोई एडजेक्टिव पूछा जाएगा तो हम उस एडजेक्टिव को ही क्या करेंगे? इस पैसेज में ढूंढेंगे। तो ये एक छोटी सी ट्रिक है जो कि हमें ध्यान रखनी है। तो हम बात करते हैं यहाँ पर टाइनी की। टाइनी का मतलब होता है छोटा, सूक्ष्म, बहुत छोटे सी चीज को टाइनी कहते हैं। तो हम अब देखेंगे कि इसका अर्थ देने वाला क्या कोई शब्द इसमें आया है जो कि क्या हो? अपोजिट हो। ध्यान रखिए, अपोजिट की बात हो रही है। ऐसा शब्द जो इस शब्द यानी टाइनी का विपरीत अर्थ देता है। समानार्थी के लिए हम लोगों ने ऑलरेडी डोमेस्टिक कर लिया है, लेकिन यहां हमसे अपोजिट पूछा गया है। तो हम देखते हैं कि पहली ही लाइन के अंदर जायंट शब्द आया है। जायंट का मतलब होता है विशाल, दैत्याकार। तो इसलिए इसका सही शब्द होगा जायंट, GIANT, जायंट। तो ये है हमारा इस पैसेज को करने का तरीका। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये ट्रिक से समझ में आई होगी और इसी तरह से आप इसके ऊपर वर्कआउट करते रहिए, इन शब्दों को देखते रहिए और समझते रहिए, जिससे कि आप अपने पेपर में, आपके फाइनल एग्जाम के अंदर उन 22 नंबरों को, उन टोटल मार्क्स को लेने के लिए सक्षम होने पाए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे अगले वीडियो में और अच्छे नए टॉपिक्स को इजी ट्रिक्स के द्वारा सीखने के लिए। थैंक यू।